वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे हम, उसमें अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर मैं बढ़ूंगा एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा मानना ये है कि सबसे जो ठीक ठाक टॉपिक अब इस चैप्टर में अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले देखिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ हम कब करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज हम करने के दो तरीके देखिए क्या होते हैं। जब फंक्शन आपके सामने दिया होगा y इज इक्वल टू समथिंग u टू दी पावर v, जहाँ पर u भी फंक्शन है और यहाँ पर v भी फंक्शन है, उस केस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब देखिए देखिए जो मैं तरीका आपको बताया था कि आप पहले बेसिक डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर उसके बाद आगे जो भी फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी तरीका आप लगा सकते हैं करने के लिए। बट विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन व्हाट हैपेंस, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बिकम इजी, आसान हो जाता है अवकलन करना किसी भी फंक्शन का। किसकी मदद से? लॉगरिथमिक अवकलन अवकलन प्रक्रिया की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू टू द पावर एक्स, जो यू एक्स टू द पावर वी एक्स। ठीक है, यहाँ पर u जो है x का फंक्शन है और v जो है वो भी x का फंक्शन है। तो हम क्या ऐसे, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू यू की पावर में v है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डायरेक्टली ऐसे करने में कर सकते हैं, जो मैं आपको बेसिक तरीका बताया हूँ, लेकिन याद रखिएगा जब कभी भी फंक्शन की पावर में कोई भी फंक्शन दिया होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड ले लेते हैं लॉगरिथम। दोनों साइड लॉगरिथम ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log u की पावर में भी। ठीक है, u की पावर में भी आ जाएगा। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर फंक्शन की पावर में कुछ होता है तो लॉगरिथम फंक्शन क्या बोलता है कि जो भी होगा वो आगे आ जाएगा। क्या ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है? तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी होगा, जो भी पावर में होगे, पावर वाली टर्म आगे आ जाती है, v इंटू लॉग यू बनकर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस लॉगरिथमिक फंक्शन बनाने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो आपके सामने सबसे पहले जो LHS में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वाले जो हिस्से में दिया है log y। तो मुझे ये बताइए कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसीलिए 1/y तो लिख देंगे, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई dx का। जब मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपके सामने ये वाली बात डिस्कस की थी कि यदि आपके सामने 2y दिया हुआ है, सॉरी वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। नीचे कुछ और दिया है, ऊपर कुछ और ही है ना। नीचे कुछ और दिया है, ऊपर कुछ और ही है, तो मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है उसके फंक्शन से बराबर। यहाँ पर देखिए आपके सामने भी एक फंक्शन है और log u एक फंक्शन है। तो भी को क्या करेंगे, दो फंक्शन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, मान लीजिए u और भी कोई फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, v को एज इट इज लिख देंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, u को एज इट इज लिख देंगे। तो वही वाला तरीका आप यहाँ पे अपनाइए, एक को डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको v का डिफरेंशिएशन करना है। v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब log u को यूं ही छोड़ देंगे, जो दूसरा फंक्शन है, प्लस इस बार आप भी को यूं ही छोड़ देंगे, log u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u। लेकिन अंदर याद रखिएगा यहाँ पर u एक फंक्शन है और हमें करना है x के रेस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा du बाय dx का। तो ये एक तरीका होता है आपके सामने लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। फाइनली आउटपुट देखने से घबराना नहीं है, मैंने जो बेसिक्स किए हैं, जो मैंने स्टेप अपनाए हैं, उन स्टेप को आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने स्टेप यूज किए थे भाई, जो y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया होगा तो दोनों साइड आप क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। log लेने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आपके सामने
किसी न किसी प्रकार से टर्म बनकर आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। हाँ, आसान है, ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये कोई टफ चीज़ नहीं होती। दिस इज़ अ इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है यदि आप इसको करना चाहें तो। अब देखिए आपके सामने, अगला आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कुछ इस प्रकार दिया है। तो आपके मन में क्या आएगा कि y इज इक्वल टू समथिंग क्या दिया हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे u एक फंक्शन x के फॉर्म में, v एक फंक्शन दिया है और नीचे क्या दिया हुआ है, z फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं अंदर पूरा एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई कर देंगे u इंटू भी डिवाइड बाई जेड 1 - 1/2। फिर अंदर जो भी फंक्शन होगा उसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा कुछ लोगों के माइंड में कि अंदर पूरे को एक फंक्शन मान लेंगे, एक्स मान के डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। फिर याद आएगा भाई ये तो एक्स था ही नहीं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर आपके सामने u इंटू भी बाई जेड का डिफ्रेंशिएशन अलग आएगा, अलग डिफ्रेंशिएशन आएगा। आप क्या लगाएंगे, यू भी रूल लगाएंगे भाई। कौन सा यू भी रूल क्या होता है, सॉरी यू बाय भी रूल क्या होता है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन का स्क्वायर में पढ़ा चुका हूँ, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगाएंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ऊपर वाले को लिख देंगे। तो ये एक तरीका है आपके सामने इसको सॉल्व करने का। लेकिन इस तरह सॉल्व करने में आपको हो सकती है समस्या। देखिए आंसर तो आएगा यदि आप कंसिस्टेंसी और बिल्कुल एकाग्रता के साथ करेंगे तो आंसर वैसे भी आएगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आंसर आपके सामने आ तो जाएगा, लेकिन गारंटी ये है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे दोनों साइड लॉग। जब आप लॉग ले लेंगे तो आप देखिएगा जो मैं स्टेप वाइज चीजें लिख रहा हूँ, आप सबको उस चीज को नोटिस करना है कि जो मैं स्टेप वाइज चीजें लिख रहा हूँ वो हैं क्या। लॉगरिथम लेने के बाद प्रॉफिट क्या होता है, लॉगरिथम लेने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में था तो पावर में 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ पावर में होती है उसको हम आगे ला सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए ले आइए, log y इज इक्वल टू 1/2 log, अंदर क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है x² + 4 मल्टीप्लाइड में x-3। देखिए जो भी मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप भी इसको फॉलो करते जाइए, बहुत ही आसान होगा। डायरेक्टली आप आंसर की तरफ नजर डालेंगे तो आपको प्रकोप दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो है बहुत ही आसान चीज। ठीक है, 1/2 को आगे ले आए। फिर देखिए हमने पढ़ा था कि log p डिवाइड बाई q जो होता है उसको हम लिख सकते हैं log p माइनस q। तो मान लेते हैं जो आपके सामने ऊपर पूरा जो x² है ना, x² + 4 मल्टीप्लाइड बाय x-3, इसको मान लेते हैं समथिंग p ऑफ p मान लेते हैं, और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, 3x² + 4x + 5, इसको q मान लेते हैं। जब यदि हम ऐसा करेंगे तो आप बताइए आपके सामने प्रॉपर्टी क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, माफ कीजिएगा p माइनस q की जगह यहाँ पे log आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर लॉगरिथम x² + 4 मल्टीप्लाइड बाय x-3, माइनस का सिग्नेचर लगा देंगे x 3x² + 4x + 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, मेरे साथ फॉलो करते जाइए, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ साथ में फॉलो करिएगा। बेसिक्स से कर रहे हैं हम, एक एक स्टेप अपना रहे हैं, समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो फिर मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जब कभी भी दो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रॉपर्टी लगाते हैं log p + log q की प्रॉपर्टी लगाई जाती है। अब यहाँ पर जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, अंदर फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उनको अलग कर दीजिए, अलग करके जोड़ दीजिए। तो चलिए करते हैं, log x² + 4, साथ में हम जोड़ देंगे log x-3 माइनस ऑफ लॉगरिथम 3x² + 4x + 5। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से आपके सामने लॉगरिथम फंक्शन बनकर आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे।
हमें क्या फाइंड आउट करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इस वाले फंक्शन को कर दो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इधर दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। log y का भी हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और इस वाले का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बताइए log y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। उससे पहले आप मुझे बताइए कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हो जाएगा 1/y। लेकिन आपके सामने नीचे x के रेस्पेक्ट में बोला है तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स से, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 जो होता है वो होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दो तीन तीन फंक्शन जो है आपस में समीशन और सब्ट्रैक्शन में, तो मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि दो फंक्शन जब कभी भी समीशन में होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन लिया जाता है तो हम उनका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यदि ऐसा है, इसका मतलब 1/2 जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई थी उसको बाहर निकालेंगे और इन सब का क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे। log x स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथम x माइनस 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने क्या आया था, ये आया था 1/y डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि log x स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। हम x स्क्वायर प्लस 4 का तो नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन हमने पढ़ा है, किसका पढ़ के रखा है बताइए। हम पढ़ के रखे हैं log x का डिफ्रेंशिएशन, वो होता है 1/x। हमने एक पल के लिए x स्क्वायर प्लस 4 को x माना और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4। मल्टीप्लाई में करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसको भी हमने x माना था उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर y को x माना था, मल्टीप्लाइड में उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन को x माना और उसी का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, सिमिलरली बताइए, अंदर दिया है x माइनस 3, हम पढ़े हैं x, इसको मान लीजिए x, तो x मान लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, मल्टीप्लाई कर देंगे जिस किसी को भी x मान के डिफ्रेंशिएशन किया है उसके डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में भी होगा। ये क्या हो जाएगा आपके सामने, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, हमने इसको x माना, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसीलिए x के मान के लिख दिया। मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, आप कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, चलो अब इसको हम आगे और करते हैं। देखिए बहुत लंबा जा रहा है, आप सोच रहे होंगे हाँ ये क्वेश्चन लंबा ही जाएगा, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हैं, लेकिन है बहुत ही आसान। यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ बेसिकली 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको आराम से डायरेक्टली आंसर दिखने लग जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वो 0 होगा, इसका मतलब 2x प्लस 0। ठीक है, अब आगे बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 1/x3 x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 3 का होता है 0, तो 1 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है आपके सामने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x, ये आपको पता है ना। 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये आपको आना चाहिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। ये आपको नहीं आ रहा तो फिर कष्ट वाली बात है, बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, पता है ना। फिर 4x का कैसे लिखेंगे, पता है ना। 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है। ठीक है, ये आपके सामने फाइनली आंसर आ गया। अब इस आंसर को थोड़ा हम क्या कर लेते हैं,
इवेल्युएट कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके देख लेते हैं कि अरेंज करके आंसर किस प्रकार हम लिख रहे होंगे। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से आपके सामने आएगा y डिवाइड बाई टू, थोड़ा सा इसको आप क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में कोई बड़ी चीज़ नहीं बता रहा। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर क्या है आपके सामने 6x प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए y आ रहा है, इसका मतलब y को मैनिपुलेट कीजिए। y की वैल्यू क्या थी, जो भी आपके सामने फंक्शन में y की वैल्यू दी हुई थी उसको लिख दीजिए, आगे 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो आपके सामने आ जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको केवल जो भी स्टेप्स बता रहा हूँ, जो भी प्रोसीजर बता रहा हूँ, उस प्रोसीजर से करते जाइए करते जाइए करते जाइए। रूल्स याद रखिएगा, फॉर्मूले याद रखिएगा, आपके सामने आंसर अपने आप आएगा, बहुत ही आसानी से आंसर आ रहा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे, आंसर आ जाएगा तो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखने से क्या होगा कि आपको नई चीज़ों का आइडिया होगा। ओके, तो आपके सामने ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एडिशन किया हुआ है, इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। फाइंड आउट हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, मैंने आपको बताया था कि भाई जब कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिए होंगे, एक्सपोनेंशियल वगैरह के एडिशन होगा या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है आपके सामने एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए मान रहा हूँ u इज इक्वल टू समथिंग वाई टू दी पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू समथिंग एक्स टू दी पावर 4 एंड w इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर x टू दी पावर x है, यहाँ पर ये 4 नहीं है, यहाँ पर x टू दी पावर x है, ठीक है। w इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। ओके, यहाँ पर आपके सामने ये मैंने ये मान लिया। इसका मतलब ये है कि आप एडिशन में क्या लिख सकते हो, u प्लस भी, सॉरी दिस अभी v प्लस w इज इक्वल टू a टू द पावर b। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो यहाँ से आएगा du डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर याद रखिएगा ये u है, v नहीं है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर b। a टू द पावर b इज वॉज द कांस्टेंट। अब कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आती है 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डी वी बाई डी एक्स निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं वैसे यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर u इज इक्वल टू समथिंग, फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया है, तो मैंने अभी डिस्कस किया है, जब कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया होगा या फिर वेरिएबल की पावर में समथिंग वेरिएबल दिया होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे, लॉगरिथम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे कर दीजिए लॉगरिथम का इस्तेमाल, तो ये हो जाएगा आपके सामने log u इज इक्वल टू, दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ पे आएगा y की पावर में x। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है और ये है log के अंदर, तो ये जो x होता है वो आ जाता है आगे, तो यहाँ से x को आप आगे ला देंगे, तो ये आपके सामने बनकर आएगा log u बराबर x इंटू लॉगरिथम ऑफ y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये अपने सामने लॉगरिथम फंक्शन बनकर आ गया। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हमको थोड़ा आसान पड़ता है यदि फॉर्मूले याद हो तो हमको तो भाई फॉर्मूले यहाँ पर याद हैं। तो बताइए log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log u का डिफरेंशिएशन होता है u के log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/u, लेकिन हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो u तो x के रेस्पेक्ट में करना है, इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा du बाय dx का,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और दूसरे फंक्शन को लिख देंगे उसी प्रकार। फिर आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन को उसी तरह लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1/y। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स से। देखें यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके सामने u इंटू, तो u क्या दिया है, u है y की पावर x, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u की जगह y की पावर x, मल्टीप्लाइड में क्या है log y प्लस x अपॉन y डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ से आपके सामने वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स की। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करते हैं भी इज इक्वल टू दिया था x की पावर 4, तो आप मुझे ये बताइए कि डी भी बाय डी एक्स क्या होगा। x की पावर 4 दिया है, इसका मतलब 4 को आगे ले आएंगे, यहाँ पर 3 - 1, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा 4x की पावर 3। तो यहाँ पर हमने भी का भी हमने निकाल लिया, भी को भी निकाल लिया। उसके बाद आपके सामने दिया था w, ठीक है, क्या दिया था w। w इज इक्वल टू क्या है, w इक्वल टू है x की पावर में x, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर दिया है वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल की पावर में समथिंग रियल नंबर था, तो हमको फॉर्मूला याद था, वो हमने यहाँ पर लगा लिया। लेकिन यहाँ पर है वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, तो दोनों साइड आप ले लेंगे लॉगरिथम, तो यहाँ पे हो जाएगा log w बराबर log x की पावर में x। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो x है उसको आगे ले आएंगे, क्योंकि जब कभी भी अंदर लॉगरिथम के अंदर समथिंग टू दी पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। हमने इसका प्रूफ भी देखा था, ठीक है। तो उसको आप आगे ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा log w बराबर x इंटू लॉगरिथम इंटू एक्स। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखिए आप बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। पेपर में आपको ये चीज़ें लिखनी होगी इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। यह आपको याद रखना है, पेपर में आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है, पेपर में आप लिख के आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे दे सकता है यदि आप ना भी लिखें। लेकिन यदि आप 99 नंबर पा रहे हैं, 98 नंबर पा रहे हैं, तो वो बहाने ढूंढेगा आपके सामने। 100 पा रहे हैं तो बहाने ढूंढेगा कि भाई नंबर कहाँ काटे, इसलिए आपको यहाँ पे नंबर वो काट सकता है। यदि आप अच्छे मार्क्स पा रहे हैं उस केस में आप उसके पास रीजन बन जाता है कि भाई नंबर क्यों काटे। तो इसलिए आप लिखना बिल्कुल ना भूलेगा, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे करेंगे क्या कि दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो आप मुझे बताइए कि log w का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो होगा डिफरेंशिएशन log w का 1/w, ठीक है। लेकिन हमें करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन को यूं ही लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन को यूं ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दूसरा फंक्शन log x था, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप मुझे बताइए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या आया, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आया log x प्लस 1 मल्टीप्लाइड में w मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो w क्या है एक्चुअली में, वो है x टू दी पावर x है, ठीक है। यहाँ पर log x है, तो हमें यहाँ पर देखिए हमारा इनिशियल फंक्शन क्या था, वो ये था u प्लस, हमने शुरुआत में क्या पाया था भाई, हमने ये पाया था डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप इस सिंबल जो जो आपने पाया वो लिख दीजिए। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या पाया है आपने, सॉल्व करके एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपने देखिए डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या पाया था, वो पाया था 4x का क्यूब। डी यू बाई डी एक्स पाया क्या पाया था, चलिए इसको देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ, डी यू बाई डी एक्स पाया था वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई। आपने पाया था डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पाई थी वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ थी मल्टीप्लाई में, ओके। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स।
तो आप देखिए ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, हमको एक्चुअली में पूरे को डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल कर देना है, तो इस वाले टर्म को उधर साइड ले जाइए और इस वाले टर्म को आप बैक साइड ले जाएंगे, तो बैक साइड ले जाने पर क्या होगा, ये आपके सामने आएगा। मेरे ख्याल से आप इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा एलिमिनेट कर दूंगा, पूरा नहीं करूंगा, कुछ तो आपको करना ही होगा खुद से। यहाँ से आपके सामने आएगा 4x का क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर एक्स लॉगरिथम डिवाइड बाय लॉगरिथम प्लस लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय में क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड बाय में आएगा y टू दी पावर x। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से log y को उस साइड ले जाएंगे, log y को आप उस साइड ले जाएंगे, उसके बाद आप x और y को भी उस साइड ले जाएंगे, तो फाइनली आपके सामने क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही होगी। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है, यहाँ पर तीन अलग अलग फंक्शन दिए हुए थे, तो हमने यू भी डब्ल्यू मान लिया, उनका अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया, लिख दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि आपको डायरेक्ट टफ लगता है तो आप इसे तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू दावर 4, वन प्लस, राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, हम शायद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है, देखिए फंक्शन मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में है। अच्छा एक और मैं आपको रूल बताता हूँ, यदि मान लीजिए आपके सामने u इंटू भी इंटू डब्ल्यू तीन फंक्शन दिए हुए हैं और आपके सामने पूछा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने क्या होता है, एक्चुअली में वो होता है, देखिए एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों को उसी तरह रहने देंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, पहले तीसरे को उसी तरह रहने देंगे। फिर पहले दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेट यहाँ पर नहीं यार, हाँ आ गया, पहले दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तीसरे वाले को उसी तरह रहने देंगे, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर यदि मान लो तीन टर्म आ जाती, एक्स भी डब्ल्यू एंड जेड, यहाँ पे चार टर्म आती तो वही रूल लगाते, पहले का करते तीन को उसी तरह रहने देते। ये एक तरीका है, इसका मतलब ये है, यदि ये एक तरीका है, इसका मतलब जो ऊपर फंक्शन दिया है तो हम उसको चार फंक्शन मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो आ जाएगा आंसर। हाँ वैसे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको उस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथम की मदद से। तो मान लो ये कुछ y है, तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड लॉगरिथम ले लेंगे। लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है ना, सभी क्या है यहाँ पर, सारे के सारे फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं, तो क्या करेंगे, सबको आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ओके, वन प्लस एक्स टू दावर 4, वन प्लस एक्स टू दावर 8। ओके, ये सारे के सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हमने सीखा है जब कभी भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको तोड़ देते हैं हम। तोड़ते किस प्रकार है, तोड़कर उनका एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पर log x प्लस वन, यहाँ पर जगह log वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से समीशन करेंगे हम लॉगरिथम वन प्लस एक्स टू दावर 4 प्लस लॉगरिथम वन प्लस एक्स टू दावर 8। अब आप क्या करेंगे, दोनों ही साइड आप क्या करेंगे, बेसिकली एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर बताइए log y का डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है 1/y, लेकिन हमें पूछा है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक इज इक्वल टू। अब बताइए यहाँ पर चार फंक्शन दिए हैं, एडिशन में सबका अपना अलग अलग कीजिए। यहाँ पर वन प्लस एक्स है, तो log वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, लेकिन अंदर क्या था, वन प्लस एक्स था, एक्स नहीं था ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन का क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब बताइए log वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जब हम इसको एक्स मान के करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइड कर देंगे हम अंदर वाले के डिफ्रेंशिएशन से। तो अंदर क्या दिया था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन का डिफ्रेंशिएशन होता है जीरो, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, हमने कर दिया मल्टीप्लाई। सिमिलरली अब आगे वाला टर्म दिया हुआ है log वन प्लस एक्स टू दावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन प्लस एक्स टू दावर 4, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस 4x का क्यूब। ओके, प्लस करेंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 1/,
एक्स टू द पावर 8 मल्टीप्लाई में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन का तो हो जाएगा 0 एक्स टू द पावर 7। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। फिर भी हम थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। बेसिकली मुझे एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, मुझे आपको ये काम देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ एलिमिनेट। यहाँ से आपका आएगा वाई मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड में क्या है 8 टू द पावर 8x टू द पावर 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब बताओ y क्या था, y क्या था फंक्शन में, तो जो भी y रहा होगा आप उसे लिख देंगे। तो y आपके सामने क्या था 1, ये वो चीज़ थी। ओके, y था x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वन सॉरी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ये था आपके सामने y। तो आपके सामने यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर y को लिख देंगे। y को लिखेंगे तो इसको और एलिमिनेट किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर आप y को लिखेंगे और इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म बनेगी और y जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक अलग ही फंक्शन बनकर आ रहा होगा। वो सब आप करिएगा, प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं। मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी, डिफ्रेंशिएशन इसका कैसे करेंगे। तो ये था आपके सामने कुछ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप एनसीईआरटी में दिए क्वेश्चन करिए, आप अलग अलग जगह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करिए। नहीं बनता तो यूट्यूब में आपका एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। बेसिकली आप यदि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ग्रुप में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक कीजिए, उस क्वेश्चन की फ़ोटो सेंड करिए। थैंक यू।